UPSC prelims is not the game of knowledge, but it is the game of right strategy with immense practice. With unpredictable nature of current affairs and tricky elimination based questions, only smart strategy can help you book your seat in the prelims 2025. Therefore, UPSC Guide brings to you Pariksha. That is a test series designed by the toppers with 52 sectional as well as comprehensive tests, with detailed video analysis and a personal mentor. Visit the website or you can call the contact number given below. नमस्कार, मैं विवेक चतुर्वेदी यहाँ पर एडीएम हूँ। महाकुंभ मेले में अपर मेला अधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ। ये महाकुंभ 2025 के लिए नवंबर 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज में एक बैठक आयोजित की, जिसमें सभी विभाग जो कुंभ से रिलेटेड होते हैं इनके सभी विभागाध्यक्षों के साथ मीटिंग करके एक व्यापक दिशा निर्देश जारी किए कि किस तरह से हमें और किस व्यापक बृहद पैमाने पर इसकी कुंभ की तैयारी करनी है। उसके लिए अभी से कार्य योजना बना करके प्रेषित करें और उसको क्रियान्वयन कराने के निर्देश दिए गए थे। ये नवंबर 2022 से ये क्रियान्वयन शुरू हुआ इसका। इसमें दोनों जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन रहा है। जैसे मुख्य रूप से जो प्रयागराज शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करने की जब बात आई तो शुरू में यहाँ प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रयागराज, PWD, जल निगम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवेज, एयरपोर्ट, NHAI और तमाम जो भी विभाग यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक थे, उन सभी ने इसमें प्रतिभाग किया। अनुमानित जो जनसंख्या है उसके लिए हम लोगों ने AI की जो टेक्निक के जो कैमरे यहाँ पर इनेबल्ड थे उनका प्रयोग किया था। करीब 500 से ऊपर कैमरे जो AI टेक्निक से लैस थे उनको रखा गया, जिसमें एक निश्चित टाइम फ्रेम में एक पर स्क्वायर मीटर की जो एरिया थी उसको देखा गया, जिसमें डेंसिटी कितनी मैक्सिमम हो सकती है। पूर्व के भी वीडियो से जिसमें मैक्सिमम डेंसिटी थी और जो भी एंट्री पॉइंट से कुंभ मेले के वहाँ पर इनको फिक्स करके एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मैक्सिमम डेंसिटी की जो एरिया में लोग आ सकते थे एक पर स्क्वायर मीटर पे, उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले के एल्गोरिथम का यूज करके उसको फिर आगे करा गया। मैंने कहा इसमें एक वाइडर एस्पेक्ट था कि जो प्रयागराज सिटी है, इतनी जो श्रद्धालुओं की अपार संख्या यहाँ आने वाली थी, उसको लेकर के प्रयागराज शहर को हम लोगों ने मजबूत उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कार्य योजना की थी। इसमें सभी विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और PDA, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सभी ने जो सड़कों को आइडेंटिफाई किया, जो भी सड़कें मेले के क्षेत्र को लीड करती हैं या जहाँ से श्रद्धालु आते हैं या आम पब्लिक जिस पे चलती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाइडन किया गया। उस पर सारे जो रोड कांग्रेस ने जो तय किए हैं मानक, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ग्रीन बेल्ट, रोड फर्नीचर्स और साइनेजेस इत्यादि का प्रबंध करके इसको वाइडन किया गया। जहाँ तक रेलवे की बात है तो रेलवे ने अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस किया, होल्डिंग एरिया को बढ़ाया और कितने रेक चलेंगे इसका निर्धारण किया, और पब्लिक से जो जुड़ी हुई एमिनिटीज़ थी उसको काफ़ी वाइडर उसमें काम किया गया। इसमें एक टीम भी गठित हुई थी जिसमें रेलवे से, पुलिस से, मेला एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सभी अधिकारियों ने भ्रमण किया कई बार और गैप्स को आइडेंटिफाई किया कि क्या गैप्स हैं यहाँ पर, जो आम श्रद्धालु हमारा आ रहा है उसको क्या आवश्यकता पड़ सकती है उसके सुगम यातायात के लिए। उसको एनालाइज करके फिर गैप एनालिसिस पे काम करके रेलवे ने और स्टेट गवर्नमेंट ने सबने मिल करके उस गैप को फुलफिल किया ताकि श्रद्धालुओं को एक बेहतर व्यवस्था दी जा सके। जहाँ तक हवाई अड्डे के अपग्रेडेशन की बात है तो प्रयागराज का जो हवाई अड्डा था उसमें एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया गया, टर्मिनल का विस्तारीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर CAT 2 की फैसिलिटी थी, इसमें कई राउंड, मल्टीपल राउंड बैठक हुई, जिसमें CAT 2 की एडवांस टेक्नोलॉजी को ला करके नाइट लैंडिंग यहाँ पर कराई गई, जिसके काफ़ी सुखद और अच्छे परिणाम रहे और यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में लैंडिंग हो सकी। यातायात के लिए काफ़ी विस्तृत योजना रही। यहाँ माननीय ADG महोदय जो प्रयागराज जोन के हैं, उनकी अध्यक्षता में शासन से एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित हुई थी। इसमें सभी कंपोनेंट के लोग, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हों, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे मेला एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे यातायात से हों, चाहे सिविल पुलिस हो, रेलवे, सभी की एक ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी बैठी थी जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए। इसकी कार्य योजना में कई मल्टीपल राउंड्स हम लोग गए और हम लोगों ने मौके को देखा, कहाँ से पब्लिक आती है, किस तरह से पब्लिक का एनालिसिस हुआ, रेलवे से कितने लोग आएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कितने लोग आएंगे, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से कितने लोग आएंगे, उनको मेले के निकटस्थ कितने करीब तक लाया जा सकता है। उसके लिए 1850 हेक्टेयर की पार्किंग चिन्हित की गई, उनके रूट डिसाइड किए गए और इस पर हम लोगों ने सभी टीम के जो मेंबर थे माननीय ADG महोदय की अध्यक्षता में सभी लोग मौके पर भी गए हैं, कई बार गए हैं। इसके अलावा जो आपने देखा हुआ स्टील ब्रिज बना, जो गंगा जी पे सेतु बन रहा था, उसके अल्टरनेट पे एक स्टील बेली ब्रिज बनाया गया,
वो पार्किंग पे लाने की वो अच्छी उपलब्धि रही, जिसमें हम लोग पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा करीब ला सके। जो गंगा जी पर 6 लेन ब्रिज बन रहा था, उसका एक जो चौथा पियर था, यहाँ पर गंगा जी बह रही है, उसको वो मेले से पहले पूर्ण नहीं हो सका था। इसके अल्टरनेट में एक स्टील ब्रिज बनाया गया, जो गंगा जी को पार करा करके बेली कछार पार्किंग में आता था। ये 2 वे था, आने जाने का सेपरेट लेन थी इसमें, जिससे कि जो फैजाबाद, अयोध्या और लखनऊ इत्यादि की तरफ से जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं, उनको हम लोग बेली कछार पार्किंग तक ला सकें। निर्बाध जल आपूर्ति की जहाँ तक बात है, तो असेसमेंट किया गया उसका, और 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन जो मेला क्षेत्र में बिछाई गई, उससे हम लोगों ने सभी कैंप टू कैंप करेक्शन इंश्योर किए गए। स्वच्छता का एक बृहद कार्य योजना थी, जिसको एक हमारा पूर्व के मेले से भी एसओपी रहा है स्वच्छता के संबंध में। तो 1,50,000 टॉयलेट्स हम लोगों ने डिप्लॉय किए, जिसमें संस्थागत और पब्लिक टॉयलेट्स भी थे। पब्लिक टॉयलेट जहाँ जहाँ उसकी जगह आइडेंटिफाई की गई, एसएमओज और सेक्टर मेडिकल ऑफिसर, सीआईज और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, जहाँ से पब्लिक आती है, जहाँ पर पब्लिक को सहूलियत हो, वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स इंस्टॉल किए गए। उनकी राउंड द क्लॉक क्लीनिंग की व्यवस्था की गई, 24/7 ड्यूटी शिफ्ट वाइज की थी, उसमें आईसीटी बेस्ड मॉनिटरिंग की गई। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने स्वच्छता दूत रखे थे, जो लोगों को सेंसिटाइज कर रहे थे कि यहाँ पर खुले में शौच नहीं होना है। तो इस तरह से इसकी कार्य योजना अमली जामा पहना। वेस्ट डिस्पोजल की जहाँ तक बात है, इस पर काफ़ी बृहद रूप में काम हुआ है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सहयोग से। जो हमारा जो बसवार में जो प्लांट है, जहाँ पर हमारा लेगेसी वेस्ट जो था पूर्व से पहले, उसको भी पूरा डिस्पोज ऑफ कराया गया। वहाँ पर जो कूड़ा है, वो शहर का सभी कूड़ा वहाँ पर इकट्ठा होता है, वहाँ से उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाता है, जो मानक है उनके अनुसार। तो जो मेले में आने वाली अपार श्रद्धालुओं की भीड़ थी, उसका असेसमेंट करके कि कितना उस टाइम पे वेस्ट जनरेट होगा, उसमें जनरेशन के बाद यहाँ पर टिपर कॉम्पैक्टर्स यहाँ पर मेले में लिए गए थे। नगर निगम ने भी अपनी कैपेसिटी को इन्हांस किया था, चाहे वो लॉजिस्टिक में एनहांसमेंट था, चाहे वो मैन पावर का एनहांसमेंट था, जिससे कि कूड़ा यहाँ से बसवार प्लांट जाता था और वहाँ पर सेग्रीगेट होकर उसका प्रॉपर डिस्पोजल होता है। जो ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी थी, वहाँ पर जो मेन होता है श्रद्धालुओं का सुरक्षित आवागमन और स्नान करना, उसको पहले से ही हमारी गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे हैं। हम लोगों ने सड़कों को वाइडन किया, उनकी कैपेसिटी लगभग डबल की गई है, जो भी परेड क्षेत्र में सड़कें थी। इसके अलावा सर्कुलेटिंग एरिया जो होती है, जो घाटों के बगल पीछे बनती है, जहाँ पर पब्लिक आराम से स्नान कर सकती है, उसकी एरिया को बढ़ाया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेटिंग एरिया रखी गई थी। घाट 12 किलोमीटर के रखे गए थे। और जो नॉन कोइंसाइडिंग प्रिंसिपल है, जिसमें ये है कि कहीं पर भी भीड़ आती जाती एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, जाने के अलग मार्ग थे, आने के अलग मार्ग थे। इसके अलावा एआई बेस्ड कैमरे से पर्पल की खबर थी कि कहाँ पर भीड़ जा रही है, कैसे भीड़ आ रही है, उसका भीड़ प्रबंधन कितनी आसानी से किया जा सकता है। ये सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से उसको फॉलो किया गया। क्राउड मैनेजमेंट में मैंने बताया आपको कि वाइडर सर्कुलेटिंग एरिया, चौड़ी सड़कें, नॉन कोइंसाइडिंग सड़कों का प्रिंसिपल, और जगह जगह घाट बनाना, जो जोनल स्कीम लागू करना, और प्रॉपर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाना। इसके अतिरिक्त एआई बेस्ड कैमरे से ICCC से इंटीग्रेट करके उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, साइनेजेस लगाया जाना। इसके अतिरिक्त पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उसको देखा जाना, एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन लेन रखना, ग्रीन कॉरिडोर बनाना, सबकी प्रॉपर जो भी मजिस्ट्रेट्स और जो पुलिस पर्सनल से उनकी कई राउंड, मल्टीपल राउंड सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज के द्वारा। ये सारे जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, सब फॉलो किए गए। ये डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम का एक हिस्सा था, जिसमें कि आपातकाल में एक हम लोग ग्रीन कॉरिडोर रखते थे। चाहे इस पार भी है, 30 पॉन्टून पुल बने थे, उसमें कई पॉन्टून रिजर्व थे, जिससे हमारी एम्बुलेंसेज 130 एम्बुलेंसेज मेला क्षेत्र में डिप्लॉयड थी जगह जगह पे। और इसके अलावा सेंट्रल हॉस्पिटल्स बने थे, इनके लिए ग्रीन रूम और ग्रीन कॉरिडोर, ये सारी चीज़ें मानक के अनुरूप बनाई गई थी। सुरक्षा की जो व्यापक योजना थी, उसमें काफ़ी विस्तार से ADG महोदय की अध्यक्षता में पूरी चाक चौबंद प्लान इसका बना था, जिसमें करीब 50,000 सिविल पुलिस पर्सनल से, जिसमें कई SP रैंक के अधिकारी, एडिशनल SP रैंक के अधिकारी, COs, इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल, सभी की प्रॉपर ट्रेनिंग की गई। पुलिस द्वारा सेंसिटाइजेशन किया गया, व्यवहार कैसा रहना, ये सारी चीज़ें असेसमेंट की। इसके अलावा ATS दस्ता, PACs, पैरामिलिट्री फोर्सेज और उच्च स्तरीय कोऑर्डिनेशन, चारों तरफ से सुरक्षा की चाक चौबंद निगरानी की गई थी। लेआउट तो जैसे गंगा जी जब पानी जब रिसीड होता है बाढ़ के बाद, तो हम लोग टेंट सिटी या अन्य जो भी बसावट है उनको तय करते हैं। टेंट सिटी अरैल में तय की गई थी, क्योंकि पिछली बार भी वहाँ पर अरैल में टेंट सिटी थी, जहाँ पर उनका सुगम आवागमन भी आसानी से होता है और वहाँ से संगम के लिए आसानी से आ सकते। सभी की योजनाएं मेन हमारे यहाँ जो कल्पवासी आते हैं, साधु संत आते हैं, अखाड़े आते हैं, इसके अतिरिक्त उनको जो सुविधाएं देनी होती है, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से हॉस्पिटल्स होते हैं। तो हमारे एक 100 बेड का सेंट्रल हॉस्पिटल इस तरफ था। इसके अलावा 8 सब सेंट्रल हॉस्पिटल थे, जिसमें ICU का इंटीग्रेशन था। झूसी वाले हॉस्पिटल में हमारे यहाँ एम्स रायबरेली से कोऑर्डिनेशन था, कोलैबोरेशन से एम्स रायबरेली ने अपनी सेवाएं दी थी।
और अरेल वाले हॉस्पिटल में यहाँ पर यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज से कोलैबोरेशन था, जिसमें 10 बेड का आईसीयू वहाँ पर था। हर सेक्टर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट इंश्योर किया था कि एक हॉस्पिटल रहे, और एफएपी पोस्ट थी, एम्बुलेंसेस एम्पल मात्रा में थी, डॉक्टर्स की तैनाती थी। सभी जो भी श्रद्धालु यहाँ आए थे उनके लिए टेंट की व्यवस्था थी। इंडिविजुअल चाहे वो किसी महात्मा जी लोगों के टेंट में रुकते हों, वहाँ पर उनकी व्यवस्था हुई थी। कल्पवासी ज़्यादातर प्रयागवाल के यहाँ रुकते हैं, उनके यहाँ उनकी व्यवस्था समुचित की गई। इसके अलावा 25,000 बेड के पब्लिक एकोमोडेशन विभिन्न सेक्टर में थे। यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु आ सकता है और रुक सकता है और अपना गंगा स्नान का लाभ ले सकता है। यहाँ पर जो टेंट होता है मेले में जो लगता है वो रेंटल बेसिस पे होता है। यहाँ पर विभिन्न हम लोगों ने टेंडर के माध्यम से विभिन्न वेंडर्स को आबद्ध किया था, और ये सब काम उन्होंने एक्सरसाइज पहले ही पूरा कर ली थी, और उनको प्रॉपर समय दिया गया कि वो अपनी इन्वेंट्री बिल्डअप कर सकें उस हिसाब से। और उनके इन्वेंट्री को मल्टीपल राउंड उनके गोडाउन का इंस्पेक्शंस भी किया गया था, ताकि उनके पास ये जो इन्वेंट्री है उसका क्रॉस वेरीफाई हो जाए कि ये होना चाहिए। वो रेंटल बेसिस पे रहता है, वो मेला अवधि में अपना लगाते हैं और वेंडर फिर उखाड़ के ले जाते हैं, उनको रेंटल पे किया जाता है। ये एक मेले का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जब जनरली अगस्त के लास्ट में पानी रिसीड करता है बाढ़ का, इस बार तो सितंबर में किया, तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग करने के बाद चेकर्ड प्लेट्स की रोड बिछाई जाती हैं। पीडब्ल्यूडी ने करीब 650 किलोमीटर की चेकर्ड प्लेट्स की रोड बिछाई थी। उसके एडजेसेंट हम लोग बड़ी ड्रेनेज की और स्वच्छ पेयजल की पाइप बिछाते हैं, जिससे कैंप टू कैंप कनेक्शन दिए जा सकते हैं। इसके अलावा विद्युत विभाग अपना 67,000 एलईडी लाइट्स उन्होंने इंश्योर की थी। उसके लिए सब स्टेशंस और ट्रांसफार्मर्स जो भी व्यवस्थाएं थी उन्होंने सुनिश्चित की थी। खाद्य के मामले में यहाँ पर निःशुल्क जो कल्पवासी आते हैं उनको यहाँ पर फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने अपना जगह जगह अपना गोडाउन और इनको परमिट बनाने की सुविधा दी थी, जिसमें हम लोग आटा, चीनी और चावल ये कंट्रोल रेट पे यहाँ उपलब्ध कराते हैं लोगों को। वो एक जो सेट पैटर्न है, जो मैकेनिज्म बना हुआ है, उसके लिए प्रॉपर फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट्स के सप्लाई इंस्पेक्टर्स, एआरओज, डीएसओज और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मार्केटिंग ऑफिसर्स, उनके ऊपर के अधिकारी सभी लोग यहाँ पर थे, जिन्होंने प्रॉपर इसको कोऑर्डिनेट कराया। मेन जो कुंभ स्थल होता है अपनी लाइट की व्यवस्था के लिए दूर से ही दिखता है, और हमेशा से ये ट्रेडिशन रहा है। इसके लिए 67,000 एलईडी लाइट्स के प्रयोग किया गया था कुंभ में। लाइट की विस्तृत कार्य योजना शुरू से ही बन रही है। एपेक्स कमेटी में ले जाके सभी प्रोजेक्ट्स को पास कराया गया। इसकी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन किया गया। इसमें कई सोलर लाइट्स का भी पहली बार प्रयोग किया गया, जो काफ़ी सफल रहा। एबीसी कंडक्टर्स और सभी जगह कंड्यूट वायरिंग की गई, जिससे इस बार कोई भी पूरे संपूर्ण मेला में कोई भी शॉर्ट सर्किट का केस एक भी रिपोर्टेड नहीं हुआ। निर्बाध विद्युत सप्लाई के लिए ऊपर से पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन की मल्टीपल राउट मीटिंग हुई। यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स बने। 132 केवीए का यहाँ पर एक सबस्टेशन भी हेतापट्टी में खुला, जिससे झूसी की तरफ से पावर अनइंटरप्ट सप्लाई की जाती है। शहर की भी कैपेसिटी इन्हांस की गई। यहाँ 32 केवीए का एक बेली में भी सबस्टेशन बनाया, उससे इसको जोड़ करके शहर की और यहाँ की मेले की आपूर्ति निर्बाध की गई। हाँ, इस बार एक्सपेरिमेंट के तौर पे एलईडी लाइट्स के साथ सोलर एलईडी हाइब्रिड लाइट्स का भी प्रयोग किया गया था, तो वो काफ़ी सफल रहा। संपूर्ण मेला क्षेत्र में करीब 2700 कैमरे लगाए गए थे। ये पीटीजेड कैमरा है, 360 डिग्री में घूम करके ये व्यू लेते हैं, और इसमें से करीब 500 से ऊपर कैमरे एआई इनेबल्ड थे। इन सबका जो इंटीग्रेशन था वो ICCC में पिछले 2019 के कुंभ में ICCC का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। सभी कैमरों की लाइव फीड वहाँ पर ICCC कंट्रोल रूम में दी गई थी, जिससे कि चप्पे चप्पे पे और हर पल 24/7 वहाँ टीम डिप्लॉयड थी जो नजर रखते थे। आयोजन स्थल का पूरा GIS मैपिंग रहती है, वो कैड मैप पे उसका पूरा लेआउट तैयार करते हैं हम लोग, और एक एक इंच जो है जमीन को मैप पे देखा जा सकता है। का महाकुंभ की जो संकल्पना थी दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ की थी, जिसमें डिजिटल काफ़ी अनुप्रयोग हुए जो सभी सक्सेसफुल रहे, जिसके तहत हम लोगों ने वेबसाइट का भी कुंभ की वेबसाइट थी, जिसको इसकी रिकॉर्ड हिट्स हुए इस बार वर्ल्ड में। मुझे लगता है 180 करोड़ के ऊपर इसके हिट्स हुए हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप भी डेवलप था। इसके अलावा एक AI चैटबॉट विकसित किया गया था, जिस पे भी 15 लाख से ऊपर करीब हिट हुए हैं, और लोगों ने जो अपनी उत्सुकता थी, जो जिज्ञासा थी, वो AI चैटबॉट के माध्यम से काफ़ी समाधान हुआ। फंड का आवंटन ये था कि जैसे यहाँ से सभी विभागों से योजना मांगी जाती थी, और वो अपनी योजना देते थे, जिसको TPIA से हम लोग थर्ड पार्टी से ड्यू डिलीजेंस करा करके मौके पर भी देख करके फिर एपेक्स कमेटी, जो माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में शासन में गठित है, वहाँ पर एपेक्स कमेटी में इसको प्रस्तुत किया जाता था। वहाँ पर एपेक्स कमेटी से अनुमोदन के उपरांत इसकी बजट फिर रिलीज किया जाता था। कुल ये देखा गया था कि जो गंगा जी और यमुना जी में है करीब 81 नाले थे जो गिरते थे। उसको काफ़ी पहले से योजना बना के सर्वे करा करके उसको सभी नालों को सुनिश्चित किया था, उसकी टैपिंग सुनिश्चित की गई थी।
जो भी गाइडलाइन एनजीटी द्वारा तय की गई थी उसी हिसाब से काम करते हुए सभी नालों को एसटीपी से जोड़ा गया, ताकि कोई भी अनट्रीटेड, कोई भी बिना ट्रीटेड वाटर गंगा जी और यमुना जी में ना गिरे, जिससे कि जल की शुद्धता मेंटेन रहे और इसके अतिरिक्त जल का समुचित प्रवाह भी मेंटेन किया गया। अब पर्यावरण में काफ़ी विस्तृत काम हुआ। इस पे वन और पर्यावरण विभाग द्वारा सभी योजनाओं में हम लोगों ने पौधारोपण करीब 3 लाख से ऊपर पौधारोपण की यहाँ योजना थी, जिसको क्रियान्वित किया गया। इसमें डेंस फॉरेस्ट्री भी थी, सोशल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री सभी थी। इस बार सभी चीज़ों का मेंटेनेंस पीरियड भी लिया गया है, जिसको वन विभाग उसको निरंतर उसको देखता रहेगा, ताकि एक हरा भरा प्रयागराज शहर दिखाई दे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों ने सभी ने इसका आनंद लिया होगा यहाँ पर त्रिवेणी में स्नान करके।